कदम यूं ही डगमगा गए। संभालना हम भी जानते थे। ठोकर लगी उस पत्थर से जिसे अपना समझते थे। जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर उनको ही धोखा मिलता है। दिल से अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा होना बुरी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोगों से संभल जाना चाहिए जो तुम्हें धोखा देते हैं। जब कोई धोखा दे तो सबसे पहली बात ये याद रखो कि आगे से उस इंसान पे किसी बात को लेकर आपको भरोसा नहीं करना है, और ना ही उन्हें दूसरा मौका देना है, क्योंकि दूसरा मौका तो उन्हें दिया जाता है जो अनजाने में गलती करते हैं, पर इन्होंने जानबूझकर आपको धोखा दिया है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को दूसरा मौका देना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि एक बार धोखा देने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा आपको धोखा नहीं देंगे। इसलिए ऐसे इंसान को दोबारा मौका ही मत दो। कुछ लोग इतने भोले होते हैं कि जब उन्हें सारी चीज़ें स्पष्ट समझ में आ रही होती है कि सामने वाला इंसान उनको धोखा दे रहा है, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। याद रखो, खुद की गलती सामने आने के बाद धोखा देने वाला इंसान आपके सामने तरह तरह के बहाने बनाता है, आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता है। वो खुद को गरीब और लाचार दिखाने की कोशिश करता है, पर आपको यहाँ पे भावनात्मक रूप से मजबूत बनना है। आपको भावनाओं में बहकर उनकी बातों को नहीं मानना है, बल्कि आपको भी यहाँ पर स्मार्ट होकर हर बात को समझना है। जब कोई धोखा देता है तो हम खुद दुखी और परेशान होकर जीते रहते हैं। आपको एक बात समझनी ज़रूरी है कि जो इंसान आपको धोखा देता है वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और हो सकता है वो आगे जाकर भी आपको धोखा दें। इसलिए एक बार धोखा खाने के बाद ऐसे लोगों से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो लोग आपके पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं और आपके भरोसे को तोड़ते हैं, ऐसे लोगों से खुद को दूर रखो ताकि दोबारा आप किसी धोखे का शिकार न बनो। जब कोई आपको धोखा देता है तो ऐसे में कुछ लोग खुद को ही कोसने लगते हैं, खुद को ही दोषी मानते हैं और परेशान होते रहते हैं। कुछ लोग तो अपने ही जान के दुश्मन बन जाते हैं और आत्महत्या तक करने की सोचने लगते हैं। परंतु अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा ना दे तो जीवन में एक नियम बनाओ, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, वरना लोग तुम्हारे मासूमियत और भोलेपन का फायदा उठाने लगते हैं। क्योंकि अच्छे लोग दूसरों को तकलीफ नहीं हो हमेशा ऐसा सोचते हैं, परंतु संसार में सब हमारे जैसा नहीं सोचता है। अच्छे बनिए, परंतु किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए। जीवन में ना कहना सीखिए। बहुत बार हम शर्म हया के कारण ना कहने में संकोच करते हैं। सोचते हैं सामने वाला क्या सोचेगा, अगर हम उसको ना कह दें तो कहीं सामने वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा। वहीं इसके विपरीत जो लोग समझदार होते हैं वो तुरंत ही आपके मुंह पर ना कह देते हैं। ना कहने में संकोच के कारण ही लोग हमारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर तुमसे कोई कुछ मांगने आए या फिर कोई मदद मांगने आए और आप नहीं करना चाहते हैं तो विनम्र पूर्वक उसे ना बोल दें। हो सकता है आपके ना कहने से उसे दुख लगे, परंतु आप दुखी होने से बच जाएंगे। हमेशा खुद को खुश रखने के बारे में सोचें। दूसरों को खुशी देना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी खुशी छोड़कर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। तुम जितना भी लोगों को खुशियां देने की कोशिश करो, कितना भी उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग आपका बुरा ही करेंगे। सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखो, दूसरों को खुशियां दो किंतु अपनी खुशी को मारकर नहीं। जब कोई धोखा दे तो उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होना या रो रो कर खुद का बुरा हाल करना, इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय खुद को बिजी रखो। अपना सारा समय उन कामों में लगा दो जो आपको ज़िंदगी में आगे ले जा सकते हैं। खुद को हमेशा मजबूत बनाकर रखें। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हमें मजबूत बनाए रखती है। जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है वह कभी दूसरों से सलाह नहीं लेता है। उसे विश्वास रहता है मैं अकेले कर सकता हूँ। वैसा इंसान किसी के गलत सलाह के कारण धोखा नहीं खाता है।
अगर कोई अपना खास बड़ा धोखा दे और उससे आपकी अंतरात्मा को गहरा ठेस पहुंचे, तो उस इंसान से जुड़ी सारी चीज़ों को अपने जीवन से मिटा दो, क्योंकि जब जब उस इंसान से जुड़ी कोई भी चीज़ आपके सामने आती रहेगी, तब तब आप दुखी और परेशान हो जाओगे या फिर तनाव में आ जाओगे। इसलिए उनसे जुड़ी हर एक चीज़ को आप मिटा दो। भरोसेमंद लोगों को ही कुछ उधार दें। अगर आपने बिना विश्वास किए किसी को पैसा या कुछ और सामान उधार दिया है और वक्त पर आपको वापस नहीं मिलता है, या फिर जब आप उसको वापस करने कहते हैं तो वह तरह तरह के बहाने बनाता है, तो उस समय हर तरह से आपका ही नुकसान होता है। इसीलिए किसी को भी कुछ उधार देने से पहले आगे के बारे में विचार कर लें। बदले की भावना मत रखो। जब कोई धोखा दे तो कुछ लोग अपने मन में बदले की भावना रखते हैं और उनके साथ कुछ बुरा करने की सोचते हैं या फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने की सोचते हैं। पर याद रखो, ये बहुत ही नेगेटिव और निचले दर्जे की सोच है और ऐसा करके आप अपने ही नज़रों में गिर जाओगे और बदला लेने के चक्कर में आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। इसलिए धोखा खाने के बाद उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की बदले की भावना मत रखो। उससे अच्छा है कि पहले से ही सतर्क रहो ताकि कभी धोखा खाने को नहीं मिले। अपने आप को इतना काबिल और सफल इंसान बनाओ कि आपको धोखा देने वाला इंसान खुद आपको खो देने के लिए पछताए, अपने किए पे शर्मिंदा हो, और यही उस धोखेबाज इंसान को आपकी तरफ से एक करारा जवाब साबित होगा। अपने आसपास सभी लोगों से अच्छे संबंध बनाइए। बिल्कुल अनजान लोगों से व्यवहार के दौरान भी मित्रवत एवं सकारात्मक होने का प्रयास कीजिए, चाहे कोई आपको ठुकरा ही क्यों न दे, क्योंकि कम से कम दूसरे लोग आपके विरुद्ध नहीं होंगे। यदि आप काम पर हैं तो केवल निकटवर्ती सहकर्मियों और अधिकारियों से ही नहीं, बल्कि सभी के साथ सम्मान से पेश आएं। और आखिरी सलाह कि हमेशा अच्छे लोगों से संबंध रखें। चोर के साथ साधु पुरुष भी चोर कहलाता है और साधु पुरुष के साथ चोर भी साधु कहलाता है। इसीलिए हमारे जीवन में अच्छे लोगों की संगति बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसा संगत करेंगे वैसा ही आप में गुण होगा। इसीलिए अपने दोस्त सोच समझकर बनाओ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्णा।